संदीप विक्रमादित्य टीन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत है। मित्रों, यदि कोई व्यक्ति आपकी भावनाओं को समझ करके भी निरंतर आपको पीड़ा देने का काम कर रहा है, कष्ट पहुंचाने का काम कर रहा है, तो उस व्यक्ति को कभी भी अपना समझने की भूल ना करें। क्योंकि जो व्यक्ति आपको अच्छी प्रकार से जानता है, आपकी भावनाओं को समझता है, उसके बावजूद भी अपने क्रियाकलापों से आपको चोट पहुंचा रहा है, पीड़ा देने का निरंतर कार्य कर रहा है, वो व्यक्ति कभी भी आपका अपना नहीं हो सकता। दूसरे शब्दों में ये कहा जाए कि ऐसा व्यक्ति आपका प्रबल शत्रु के समान ही होता है। भाई, वो व्यक्ति कैसा जो हमारी भावनाओं को, हमारी विचारों को समझता हो, फिर भी हमें निरंतर चोट पहुंचाता हो, पीड़ाएं दे रहा हो, अपने कटु वचनों से हमारे हृदय को आघात करने का काम कर रहा हो, ऐसा व्यक्ति मैं समझता हूँ कि कभी अपना नहीं हो सकता। आजकल हम लोग बहुत शिक्षा का स्तर बढ़ाते तो चले जा रहे हैं, शिक्षित होते चले जा रहे हैं, एक से एक अच्छी बड़ी डिग्रियाँ हमारे पास में हैं, लेकिन भावनाओं को समझने की क्षमता हम खोते चले जा रहे हैं। माँ बाप की बच्चों के प्रति क्या भावनाएं होती हैं, कितना समर्पण होता है, कितना उनके अंदर बच्चों के प्रति प्रेम होता है, इस बात का ध्यान और आकलन पढ़े पढ़े लिखे शिक्षित बच्चे भी नहीं कर पा रहे हैं। सामाजिक प्रगति के साथ, आर्थिक प्रगति के साथ हम लोग भावनात्मक प्रगति में बहुत ही पीछे होते चले जा रहे हैं। बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें पढ़ करके भी हम छोटी सी उन भावनाओं को समझ नहीं पा रहे होते जिनका जीवन में बड़ा महत्व होता है, संबंधों में जिनकी बड़ी भूमिका होती है। जरा जरा सी बात पे माता पिता को कटु वचन सुना करके उनकी भावना को आहत करने का काम समाज में प्रायः मैं देख रहा हूँ। अच्छे अच्छे परिवारों में बड़े पढ़े लिखे बेटे और बहुएं अपने माँ बाप के प्रति, अपने सास ससुर के प्रति कितना गंदा और कितना ही तुच्छ व्यवहार करते रहते हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। लेकिन फिर भी ये देखने को मिलता है कि बच्चों के द्वारा अपने माँ बाप के प्रति कितना भी गलत व्यवहार क्यों न कर दिया जाए या कर दिया जाता है, फिर भी समय पड़ने पर माँ बाप उन बच्चों के काम ही आते हैं। उस समय वो अपने बच्चों के द्वारा कहे गए कटु वचनों को, किए गए बुरे बर्ताव को, व्यवहार को भूल जाते हैं और फिर वो अपने बच्चों के प्रति उसी सच्ची और अच्छी भावनाओं के साथ में समर्पित होते हैं और मदद करते हैं। लेकिन वहीं बच्चों में ये चीज़ देखने को नहीं मिलती है कि जब माँ बाप को उनकी ज़रूरत होती है, माँ बाप को कोई तकलीफ़ होती है, उन्हें कोई पीड़ा होती है, तो वो उस समय सहयोग करने की अपेक्षा, साथ देने की अपेक्षा कहीं दूर खड़े नज़र आते हैं। इतना ही नहीं, सहयोग करना, साथ देना तो बहुत दूर, माँ बाप की उन कोमल भावनाओं को चोट पहुंचाने का भी निरंतर प्रयास करते हैं। उन्हें इस बात का ध्यान ही नहीं रहता है कि हमारी वाणी से, हमारे शब्दों से, हमारे व्यवहार से हमारे माता पिता को या हमारे अपने जनों को कितना गहरा आघात, कितनी गहरी चोट पहुंचती है। और वो पीड़ा शब्दों में तो व्यक्त नहीं की जा सकती है, क्योंकि वो एक ऐसी पीड़ा होती है जिसका आकलन वही कर सकता है जिससे पीड़ा पहुंचती है। हम कितना भी शिक्षित हो जाएं, किसी भी क्षेत्र में कितनी भी प्रगति कर लें, कितने भी बड़े हम तीरंदाज हो जाएं, मगर हम यदि अपने माता पिता के प्रति अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं, उनको निरंतर पीड़ा पहुंचाने का, कष्ट देने का कार्य कर रहे हैं, तो समझ लीजिए कि मुझसे बड़ा जाहिल कोई नहीं है। हमारी तीरंदाजी बाहर के लोगों के लिए तो है, ये हम समझते हैं कि हम बहुत तीरंदाज हैं, हमने बड़ी प्रगति की, हमने बहुत कुछ कर डाला, मगर वास्तविक जीवन में यदि आपके रिश्ते खोखले हैं, आपका कोई अपना नहीं है जिसके साथ आप उन्मुक्त मन से, खुले मन से अपनी बातों को, अपनी पीड़ा को, अपने दुख को या किसी भी बात को कह सकें, यदि आपके पास ऐसे रिश्ते नहीं हैं, तो आपसे गरीब, आपसे कमज़ोर
और आपसे बड़ा जाहिल कोई व्यक्ति इस दुनिया में नहीं। हम बाहरी रिश्तों को महत्व देते चले जा रहे हैं, जो हमारी बैकबोन कभी बन ही नहीं सकती, और हम उन रिश्तों को जो हमारी बैकबोन है उनको हम भूलते चले जा रहे हैं, उनको हम नेगलेक्ट करते चले जा रहे हैं। आज कितने लोग ऐसे हैं जिनके माता पिता के साथ, भाई बहन के साथ, चाचा चाची के साथ, मौसा मौसी के साथ, मामा मामी के साथ, बुआ फूफा के साथ और चाचा बुआ मामा मौसी के बच्चों के साथ में मधुर संबंध है। बहुत गिने चुने ऐसे लोग मिलेंगे, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो यही हमारे वो रिश्ते थे और रिश्ते हैं और रिश्ते रहेंगे जो हमारी लाइफ की बैकबोन है। हमारे जीवन की वास्तविक खुशी इन्हीं रिश्तों से जुड़ी हुई है। लेकिन है क्या, हम प्रोफेशनल रिश्तों को, हम बाहरी रिश्तों को, सोशल मीडिया से कनेक्टेड रिश्तों को बहुत अहमियत देते चले जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि सब माई बाप, जीवन का पूरा सार इन्हीं रिश्तों में है जो बीच राह से जुड़ जाते हैं। नहीं भाई, ये रिश्ते बाहर के हैं और बाहरी ही रहेंगे। इनमें वो आत्मिक लगाव, वो दर्द, वो कसक, वो पीड़ा कभी पैदा ही नहीं हो सकती जो आपके उन रिश्तों में होगी जो वास्तव में आपके धरातल स्तर के, यानी कि आपकी पीढ़ी से जुड़े हुए रिश्ते, जिनका कहीं ना कहीं आपके खून से रिश्ता है। अपवाद स्वरूप हो सकता है, हर रिश्ते में अपवाद है, लेकिन फिर भी यदि हम अपनी तरफ से सहयोगात्मक भावनाएं, मधुर संबंध रखने का प्रयास करें और मैत्रीपूर्ण संबंधों की स्थापना के लिए पहल करें, मुझे लगता है कि रिश्तों से मजबूत कोई रिश्ते नहीं होते। हमारे कार्यस्थल से जुड़े लोगों के रिश्ते, हमारे प्रोफेशनल रिश्ते, हमारे व्यावसायिक रिश्ते, ये सिर्फ वहीं तक सीमित हैं जहां तक आपका प्रोफेशन है, आपका व्यवसाय है और आपके कार्यस्थल की कार्यपद्धति है। ये आपके लाइफ टाइम में आपको साथ नहीं दे सकते हैं। आपका कार्यस्थल, आपका परिवेश बदला, आपके रिश्ते बदले। जो लोग कार्य से आपके संबंध में जुड़ गए थे, कार्य की अपेक्षा करके आपसे जुड़े थे, अब उनका कार्य पूरा करने के लायक तो आप रहे नहीं। वो रिश्ते आपको नमस्ते नहीं करेंगे, आपके सुख दुख में काम नहीं आएंगे। इसलिए मित्रों, आर्थिक प्रगति के साथ या सामाजिक प्रगति के साथ यदि हम रिश्तों के मायने में पिछड़ गए, रिश्ते मजबूत करने में, रिश्ते बनाने में हम गरीब हो गए, तो समझ लीजिए हमारे जीवन का इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई नहीं हो सकता। इसलिए जीवन में सब कुछ करने के साथ साथ अपने उन संबंधों को भी सींचते रहें, क्योंकि ये वो वृक्ष हैं जो आपके उस समय काम आते हैं जब आपके बाहरी रिश्ते खत्म हो चुके होते हैं। फिर घूम करके आप लौट के बुद्धू घर को आए, जैसे उड़ जहाज को पंछी, है ना, पुनी जहाज पर आए। पक्षी जहाज से उड़ने के बाद कितनी भी देर तक उड़ता रहे, लेकिन लौट के फिर उसी जहाज पे आता है। टिकने के लिए सहारा चाहिए। तो ये रिश्ते हमारे जीवन की आधारभूत शिला हैं, जिनसे हम विमुख नहीं हो सकते, जिनको हमें समझना ही चाहिए। इसलिए मित्रों, जो कुछ भी करना है करें लाइफ में, लेकिन अपने जीवन में जो हमारे आसपास के रिश्ते हैं, हमारे पास पड़ोस के रिश्ते हैं, हमारे बचपन से जुड़े हुए रिश्ते हैं, हमारे उन मित्रों के साथ रिश्ते हैं जो हमारे बचपन के मित्र हैं, उन्हें प्रेम और स्नेह की विचारधारा से, व्यवहार से सींचते रहें, क्योंकि यही जीवन के वास्तविक रिश्ते हैं। और अपने माँ बाप के प्रति सदैव सद्व्यवहार, अच्छी सोच, अच्छी विचारधारा जरूर बनाए रखें। उनका कभी उत्पीड़न ना करें, उनकी भावनाओं को कभी कष्ट पहुंचाने का प्रयास ना करें, और जिस स्थिति में हैं, जिस योग्य हैं आप, वैसा सहयोग अवश्य अपने माता पिता के प्रति, अपनी पत्नी के प्रति, अपने भाई के प्रति, अपने आसपास के परिवेश के लोगों के प्रति जरूर देने का और करने का प्रयास करते रहें।
नेग्लेक्शन कभी भी उन व्यक्तियों का नहीं होना चाहिए जो आपके जीवन की बैकबोन है। आप बाहर के लोगों को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, चल जाएगा, लेकिन अगर आपने उन लोगों को नेग्लेक्ट किया तो जीवन की आपकी आधारशिला है, जिनके साथ आपका बचपन गुजरा, तो आप समझ लीजिए आप अपने जीवन में बहुत कुछ खो देंगे। और उस खोने का एहसास तब होगा जब आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि रुपया, पैसा, आर्थिक प्रगति, बड़ा बड़ा पद, महत्वपूर्ण लोकप्रियता उस समय आपको कचोटती है जब आपके पास रिश्तों की गरीबी होती है। ठीक है, इसी के साथ मैं फिर यही कहूँगा कि जीवन की वो बैकबोन जो रिश्तों के रूप में होती है, उसे मजबूत बनाए रखें, उसे कभी तोड़ने का प्रयास न करें, क्योंकि बैकबोन जब टूट जाती है जीवन में कुछ बचता नहीं है।